तो जब मार्केट का प्राइस चलता है वो तभी चल रहा है जहां पर वो प्राइस बढ़ रहा है और हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक टाइम आता है जब हम एक्सेप्ट करना छोड़ देते हैं, मतलब हम इसको यहाँ पे बाई नहीं करते हैं, तो यहाँ से प्राइस गिरना शुरू हो जाता है। कितना गिरता है? तब तक गिरता है जब तक कि डिमांड दूसरी ना शुरू हो जाए। और जैसे ही यहाँ से बिकना शुरू हो जाता है, लोग एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं, फिर से बढ़ना शुरू होता है। और जी। इस प्राइस पे भी लोग एक्सेप्ट अगर किए, यहाँ से भी आप आगे बढ़ जाता। अब एक एग्जांपल बताता हूँ। जब हम क्लास 5 6 में पढ़ रहे थे तो आलू 3 रुपए किलो बिक रहा था। आज आलू 30 रुपए किलो बिक रहा है। अगर इस टाइम पे आलू कोई 5 रुपए किलो भी बोलता तो हम 5 रुपए किलो आलू लेते क्या? जब 3 रुपए किलो था तो क्या 5 रुपए में आलू लेते क्या? नो सर। नहीं लेते। लेकिन आज की डेट में अगर कोई 20 रुपए किलो बोल दे तो हमको क्या लगेगा? अगर कोई बेस्ट 20 रुपए प्राइस है किलो लेने बोल के दे लिए। तो सस्ता लगेगा। क्यों सस्ता लगेगा? क्योंकि 30 रुपए में चल रहा है और 20 रुपए में मिल रहा है तो हमें सस्ता लगेगा और आप उसको इजीली खरीद लेंगे। तो ऐसे ही हर प्राइस का एक टाइम होता है। तो वो यहाँ से बार बार यहाँ से रिजेक्शन मिल सकता है, लेकिन कुछ समय के बाद लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। यह एक्सेप्ट करना पड़ता है। महंगाई बढ़ती जा रही है, वो बोलेगा भैया इससे कम नहीं बिक पाएगा। तो कितने दिन आप रुके रहेंगे? डिमांड कितने दिन रुकी रहेगी? एक दिन आप इसको एक्सेप्ट करेंगे और वो जो डिमांड रुकी हुई थी यहाँ पर इतने दिन से, ऑटोमेटिक वो डिमांड जब चालू हो जाएगी। हाँ जब यहाँ पर वो एक्सेप्ट करेंगे और जब यहाँ से जी ब्रेकआउट ये होगा, जब यहाँ पर ये प्राइस एक्सेप्ट होगा, ये प्राइस, जी ये सारी डिमांड एक साथ टूटेगी और ये प्राइस जी आपका इकट्ठा बढ़ जाएगा। आप देखेंगे 2 गुना 3 गुना एक दिन 2 दिन में हो गया। जी। ठीक है ना? तो यही चीज हमको स्टॉक मार्केट में समझ में आनी चाहिए कि कब हमको यहाँ पर ये रिजेक्शन मिल रहा है। रिजेक्शन मतलब बोले तो रेजिस्टेंस। और कहाँ पर हमको कितने दिन से प्राइस रुका हुआ है, कहाँ पे जाके प्राइस वापस चला जाता है, कहाँ से प्राइस जाके बढ़ जा रहा है, कहाँ से प्राइस जाके घट जा रहा है, ये सपोर्ट कहते हैं हम लोग। जहां से प्राइस आके बढ़ जा रहा है वही हमारा सपोर्ट है, और जहां से प्राइस आके गिर जा रहा है वही हमारा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब जहां पर रिजेक्शन मिला, यहाँ आप लोगों ने नेग्लेक्ट किया। कब यहाँ से निकलेगा ये एक दिन में नहीं बताया जा सकता, ना आप समझ पाएंगे ना हम आपको समझा पाएंगे। ठीक है ना? ये हमको टाइम के साथ आता है, सीखने के बाद आता है। कब नीचे गिर जाएगा ये भी हमको टाइम के बाद आता है, सीखने के बाद आता है। लेकिन ये होता है, ये हम यहाँ पे आज आपको दिखा सकते हैं। ठीक है ना? डिमांड और सप्लाई, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्राइस कौन ले जाता है। तो प्राइस ऊपर कौन ले जाता है? तो यहाँ पे आंसर आता है बायर। प्राइस नीचे कौन ले आता है? तो आंसर आता है सेलर। ऐसा क्यों होता है? सेलर जब अपना स्टॉक बेचता है तो पैसा मार्केट से निकल जाता है, तो जब पैसा निकलेगा तो मार्केट गिरेगी। बायर जब स्टॉक खरीदता है तो पैसा मार्केट में लग जाता है, और लग जाता है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट बढ़ेगी। ठीक है ना? जी। तो अब इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर ले जाने वाला कौन है? तो आंसर आता है कि बायर। 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 और मार्केट नीचे लाने वाला कौन है? आंसर आता है सेलर। 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 ठीक है। अब मार्केट कैसे ऊपर ले जाएंगे कैसे नीचे ले जाएंगे? तो बड़ा सिंपल है, इसको हम लोग समझते हैं। मार्केट ओपन हुआ 100 रुपए में। ठीक है। अब ये इसको अगर मार्केट खुलते ही नीचे जाने लगा, ये नीचे जाना शुरू हुआ, तो आप क्या समझ रहे हैं, मार्केट में बायर हैं कि सेलर? कलर है सर। सेलर है। अब सेलर यहां तक गए, सेलर यहां तक गए। ठीक है ना? मान लीजिए कि 100 रुपए का स्टॉक था, ये 80 रुपए चला गया। मैंने बोले बाप रे बहुत सेलर है इसमें तो भाई। सेलर मतलब बेचने वाले लोग ज्यादा आ गए। सब लोग समझिएगा, जो पहले से जानते हैं उनको इजीली समझ, जो उनको नहीं पता, मेरा उद्देश्य वही लोग हैं जिनको बिल्कुल नहीं पता है और वो आज सीख के जाएंगे। संडे खराब नहीं करना है, ना अपना ना मेरा। तो सेलर बहुत हैं। तो जब बहुत हैं तो क्या हुआ, दाम गिर जाएगा। जब दाम गिर गया, जब दाम गिर गया तो
दाम गिर गया, 100 रुपए से 80 रुपए चला गया, तो क्या हुआ, यहाँ पर अस्सी बाहर आ 80 रुपए गए। चला गया। आप समझ गए यार, ये सेलर हो गए, बहुत सेलर है। सेल। ठीक है, तो हाँ, तो रेट गिरा। लेकिन आपने देखा अगले दिन मार्केट यहीं पर ओपन हुई, और और ऊपर यहां चली से गई मार्केट ओपन होती सीधा ऊपर गई, और और बाहर ऊपर आ जाके गए। यहाँ पर क्लोज हुई, यहाँ पर। ठीक है ना। अब कौन है मार्केट में? बायर है सर। बायर है। यानी कि पिछले दिन सेलर थे, और आज सेलर आए नहीं, कि बिकता बिकता कुछ है नहीं, क्या जाए, और आज लेकिन बायर आए। तो बाजार ऊपर चला गया। अब स्टॉक ऊपर चला गया। अब ना आप सेलर के घर में बैठे हैं, ना आप बायर के घर में बैठे हैं। हम सेलर हैं तो भी सेलर के घर में नहीं बैठ सकते, हम बायर हैं तो भी हम बायर के घर में नहीं बैठ सकते। तो मार्केट का कोई भी ऐसा बाप नहीं है जो बता दे कि आज मार्केट सेलर ज्यादा आएंगे कि बायर ज्यादा आएंगे। हाँ, एक प्रेडिक्शन होता है, एक लॉजिक होता है, एक साइंस होती है, जिसके आधार पे हम बताते हैं कि चार्ट है, एक टेक्निकल है, वो काम करता है, कैसे करता है, उसके बाद होता है। लेकिन कितना आएगा, कब आएगा, ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ये बता पाना सरल होता है, इजी होता है। और हम अगर मार्केट में बैठ रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो आप ये चीज बता पाएंगे। वो प्रेडिक्शन आप यहाँ पे ले रहे हैं। तो सेलर पता चल गया और बायर पता चल गया, कैंडल कब ऊपर जाती है कब नीचे आती है ये पता चल गया। तो इसके पीछे सेलर होते हैं और बायर होते हैं। सर तो एक बात चलिए पूछें कैंडल। आप। हाँ। सर यहाँ पे कुछ लोग टेक्निकल चार्ट को देखते हैं और टेक्निकल चार्ट को देखने के बाद उनको इस बात का आइडिया हो जाता है कि आज ये इक्विटी या जो भी है ये ऊपर जाएगा या डाउन जाएगा, देख बिल्कुल, करके वही तो चार्ट को मैं कह बता रहा हूँ देते कि हैं। अगर आप चार्ट देखना जानते हैं, तो कब जाएगा, आज जाएगा या कल जाएगा, अगर आप देख रहे हैं, मार्केट को टाइम दे रहे हैं, तो आप भी जी। बता सकते हैं कि आज ये जाएगा और कहाँ तक जाएगा, ये भी आप बता सकते हैं। तो सर इसमें जैसे परफेक्टनेस आने में क्या होगा टाइम सर, कि ये हम लोग। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम देते हैं। अच्छा। ठीक है ना। और जी अगर आप जी ईमानदारी से, अगर आप मुझसे सजेशन ले, अगर आप ईमानदारी से 2 घंटे भी दे रहे हैं, जी। तो आप वो मेरे साथ आइए। आप देखेंगे 2 महीने में आप काफी कुछ बताना सीख, काफी कुछ नहीं, मैक्सिमम चीजें आप बताने लग जाएंगे। या आप हमारे किसी स्टूडेंट से आप फीडबैक लीजिए, तो वो जी आपको बताएगा कि कितने दिन में आप कर लेंगे, और उसकी बात आप मानेंगे, और लॉजिकली मेरी बात माननी भी नहीं चाहिए आपको। तो आप एक जी महीने में भी बता सकते हैं, एक हफ्ते में भी बता सकते हैं। परफेक्शन आने में थोड़ा समय लगता है, जी जी और जी वो जी आपको टाइम के साथ ही आएगा, वो चाहे स्टॉक मार्केट हो चाहे कुछ भी हो। जी जी ठीक है ना। जी लेकिन आप बताने लगेंगे, आप 15 दिन के बाद आप बताने लगते हैं, आप रेट देने लगते हैं। 15 दिन के बाद हमारा जैसे ग्रुप होता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो जैसे ये व्हाट्सएप दिख रहा होगा आपको मेरा, तो इसमें आप जी देखें तो हमारे जितने बैचेज होते हैं, जितने हमारे स्टूडेंट हैं, वो सब पढ़ते हैं, और वो सब भी यहाँ पर इस तरह से देखें, यहाँ पर ये सब स्टूडेंट का ही है। ये कल एग्जाम हुआ था, तो ये लोग ही यहाँ पर बताते हैं कि कौन सी मार्केट कहाँ। ये मेरा मैसेज नहीं है, आप व्हाट्सएप में जानते होंगे, ये इधर वाला मेरा मैसेज है। जी ठीक है। तो ये सब हमारे स्टूडेंट ही बताते हैं कि वो मार्केट कहाँ जाएगी, कितना चलेगी। ठीक है। ये सब हमारे स्टूडेंट ही बता रहे हैं। ये देखिए, और ये कितने दिन पुराना बैच है, ये 1 महीने पुराना बैच है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ। जी हाँ, ये मेरा ये इंस्ट्रक्शन रहता है कि आप लोग ग्रुप में डिस्कशन करिए, मुझे कुछ गड़बड़ लगा, मैं भी देखता रहता हूँ, तो मैं बताऊंगा। या किसी ने मुझसे डायरेक्ट पूछा कि सर ये बता दीजिए, या हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ये प्रॉफिट है इन लोगों का, ये लोग प्रॉफिट वगैरह भेज रहे हैं, किसी को प्रॉफिट भेजने का सिर्फ इतना सा मकसद होता है कि लोग मोटिवेट हों जो काम नहीं कर रहे हैं। जी ठीक है। ये स्टॉक, जैसे ये लड़का है संस्कार, इसने भेजा है कि कल ये मार्केट देखिए, यहाँ लिखा है, ये सारे इंट्राडे के लिए हैं, कल ऊपर जा सकते हैं। ठीक है। ये सब ये स्टूडेंट का होमवर्क है, ये होमवर्क का एक पार्ट है। कौन कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, ये लोगों ने नाम भेजा है। ठीक है। ये सब हमारे एक लर्निंग का ऑप्शन है, वहां से जा सकते हैं हम लोग। ये सब स्टूडेंट ही बताते हैं, ये ज्यादा पुराने बच्चे नहीं, सब महीने 1.5 महीने पुराने बच्चे हैं। तो आप भी बता देंगे, कोई इशू नहीं है। जी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा मुझे।
जी जी। चलिए, तो यहाँ पर हम फिर से अपने चार्ट पे आते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि ये एक दिन का प्राइस है। 30 तारीख को प्राइस घटा है, 29 को बढ़ा है, 28 को घटा है, 27 को घटा है, 26 को थोड़ा बढ़ा है, 25 को थोड़ा बढ़ा है। ये इस तरह से हम यहाँ पे देख के बता सकते हैं। अब अगर हम केवल 29 अगस्त का कैंडल लेते हैं, और 29 अगस्त के कैंडल को, मार्केट कितने बजे से चलती है? मार्केट चलती है 9:15 बजे से 3:30 बजे तक। कितने घंटे हुए? कितने घंटे हुए, कोई बता सकता है? जी। कितने घंटे हुए एक दिन में? 6.25 घंटे। 6 घंटे लगभग। सवा नहीं, छह पूरे घंटे दिन, पूरे दिन की बात हो रही, कितने घंटे चलती है? तो कितने, साढ़े सवा छह दस घंटे हाँ, तो आपका 10:15, 11:15, 12:15, 1:15, 2:15, 3:15, 6 घंटे 15 मिनट चलती है 15 मार्केट। मिनट जी ठीक है ना? 3:30 बजे जी बंद जी। होती है, 9:15 बजे खुलती है। तो छह जी घंटे 15 मिनट मार्केट चलती है। तो अगर हम इसको आर में कन्वर्ट करें, आर में, 1 आवर में, तो आप देखिए यहाँ पर 29 अगस्त का हम लोग देख रहे थे ना। आज क्या तारीख है? 1 तारीख, हाँ, 29 अगस्त का देख रहे थे। तो 29 अगस्त की मार्केट अगर हम देखें, 28 अगस्त है ये। 29 अगस्त का पहला कैंडल ये है। ठीक है, 10:15, 11:15, 12:15, 1:15, 1:15 और 3:15, 29 अगस्त 2:15, और 29 अगस्त 3:15 पे ये कैंडल बनी। ये वाली कैंडल 3:15 पे बनी। ठीक है, और ये वाली कैंडल देखिए अगले दिन की, नीचे देखिए डेट आ रहा है। तो 3:15 पे ये 9:15 की ये कैंडल है, 30 तारीख की। लेकिन ये 3:15 की कैंडल है, ये 15 मिनट का कैंडल है, और ये 1 घंटे का कैंडल है। तो 29 अगस्त में कितनी कैंडल बनी? ये पहला कैंडल था। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैंडल, और ये 7वां कैंडल। ठीक है, अब ये बता रहा है कि 1 घंटे में क्या हुआ। तो भैया बता रहा है कि 1 घंटे में यहाँ पर मार्केट खुली, यहाँ तक बायर ले गए, यहाँ तक सेलर ले गए। अगले घंटे यहाँ मार्केट खुली, अगले घंटे में केवल सेलर थे। फिर सेलर अगले घंटे में केवल सेलर थे। फिर अगले घंटे में थोड़े से बाहर बायर आए, आए। फिर बाहर अगले आए, घंटे में थोड़े बायर आए। और अगले लास्ट आवर में एकदम से बायर आ गए, फिर अचानक बाहर आ से गए। इतने बायर आ गए। और मार्केट कहाँ ले गए? मार्केट यहाँ तक ले गए। और फिर मार्केट बंद होते होते सेलर आए और यहाँ तक प्राइस ले गए। तो ओवरऑल मार्केट में अभी आप देख रहे थे कि 30 अगस्त का कैंडल ग्रीन दिख रहा था, लेकिन ग्रीन में कितने रेड छिपे हुए थे? ठीक है, 1, 2, 3 रेड छिपे हुए थे। तो ऐसे जब हम टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, तो हमको अलग अलग टाइम का लड़ाई पता चलता है कि कितने मिनट पे क्या हुआ। तो अगर हम इसको 1 मिनट में कर लेंगे, तो 1 मिनट में बहुत सारी कैंडल बन जाएगी, और हमको पता चलेगा हर मिनट पे कितने बायर कितने सेलर हैं। जी ठीक है ना? हमको पता चलेगा हर मिनट पे कितने बायर कितने सेलर हैं। अब इसी लड़ाई में हमको पता चलता है कि कौन सा कैंडल क्या बना रहा है। एक पैटर्न बनता है, कैंडल बनता है, एक चार्ट बनता है। अब आप देखिए यहीं पर, अगर हम टाटा मोटर की बात करें, जो टाटा मोटर ही खुला है, अगर हम 1 घंटे की बात करें, पीछे से बात करें, पीछे आते हैं, क्योंकि मार्केट रन नहीं कर रही। अगर रन करती तो हम आपको रनिंग मार्केट में दिखाते। जैसे यहाँ देखिए, ऐसा नहीं लग रहा कि बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं पर आकर के प्राइस ऊपर गया, और अगली बार यहीं पे आके फिर प्राइस ऊपर गया। ऐसा नहीं लगता। ये 2 पॉइंट आप देखिए, केवल लग रहा है। यस सर। तो जब लग रहा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन खींच दी। इस लाइन की जगह पे एक हम हॉरिजेंटल लाइन लेते हैं, जो कि एक लंबी लाइन खींच जाए, जो आगे भविष्य में भी दिखे हमको। हमने यहाँ पर एक लाइन खींच दी। तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, और हमने देखा कि कई बार मार्केट यहाँ पर भी रुका है। मार्केट यहाँ रुका और बहुत ज्यादा ऊपर गया, तो यहाँ तक गया। तो ये जो हमारी नीचे वाली लाइन है, ये हमारा कहलाता है सपोर्ट, और ये ऊपर वाला कहलाता है रेजिस्टेंस। और ये ऊपर जहां से लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, प्राइस को नीचे गिर रहा है, ये भी रेजिस्टेंस है। यहाँ पे भी लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, ये भी रेजिस्टेंस है। तो अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि मार्केट यहाँ पर आकर के क्लोज हो गई।
ठीक है, मार्केट यहाँ पर क्लोज हो गई, और पिछली बार भी मार्केट यहाँ पर पीछे वाला देखें तो यहाँ तक मार्केट का प्राइस गया था और यहीं से मार्केट का प्राइस ये नीचे आया था। तो हमने पीछे के इतिहास को देखते हुए एक लाइनिंग खींच ली और आगे हम चल रहे हैं। जब यहाँ से मार्केट का प्राइस चला, यहाँ से जब मार्केट का प्राइस चला, तो इस दिन हमको पता चला कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, आज अपना एक रेजिस्टेंस तोड़ा है, लोगों ने इस प्राइस को एक्सेप्ट कर लिया है, तो प्राइस ऊपर जाएगा। प्राइस कितना ऊपर जाएगा, प्राइस कितना ऊपर जाएगा, तो ये कैसे पता चलेगा? ये हमको पता चल रहा है कि अगर ये वाला ब्रेकआउट दिया है तो कम से कम पिछली बार की तरह यहाँ तक तो प्राइस जाएगा ही। तो आप देखिए, अगर हमने थोड़ा पेशेंस रखा तो क्या प्राइस यहाँ तक गया कि नहीं गया, बताइए। गया है सर। और वहीं से वापस आया, वहीं से वापस आया। तो क्या ये पहले से प्लानिंग थी? ये कुछ ऐसी साइंस है, ऐसा लॉजिक है जो डाउ ने आज नहीं 100 साल पहले बता दिया था कि जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, उसको नॉलेज होगी और वो काम कर पाएगा। हमको पता था जब ब्रेकआउट देगा तभी एंट्री करेंगे और इस प्राइस तक हम रुके रहेंगे, और यहाँ जैसे पहुंचेगा हम बेच देंगे, यहाँ रुके नहीं रहेंगे, बेच देंगे। 1000 गया तो और ऊपर जाएगा ऐसा नहीं करेंगे, बेच देंगे। और अगर नहीं बेचा तो कुछ और करेंगे, लेकिन ये गिरने का भी फायदा हम उठाएंगे। अब गिरा तो यहीं से फिर मार्केट ऊपर गई, अब हम यहाँ पे मार्केट में बैठ के क्या करेंगे? काम करेंगे। क्या काम करेंगे? यहाँ पे हम एक निशान लगाते जाएंगे जो डाउ ने किया था। आप देखिए, जब निशान लगाया तो क्या हुआ, अगली बार के लिए प्रॉफिट हुआ। यहाँ से मार्केट गिरी तो यहाँ तक जाएगा हमको पता है, यहाँ से उठा तो क्या हुआ, पिछले बार वाले प्राइस में जाएगा, ये हमको पता है। अब यहां से ऊपर अगर ये ब्रेकआउट कहीं दिया तो कितना जाएगा? तो हमने यहीं पर बता दिया कि अगर ब्रेकआउट ये दिया तो ये कम से कम जाएगा, कम से कम जाएगा। इसके बहुत सारे पैमाने, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कम से कम अगर ये मार्केट यहाँ से उठा तो कम से कम, एक सेकेंड, कम से कम जो जाएगा वो यहाँ तक जाएगा। कितना? 1030 रुपया। और 1030 के फिर आएगा। हमने इधर मार्केट छिपा दिया, नोट वोट नहीं किया, आप लोग माने चाहे ना माने। अब हम आगे चलते, मार्केट चल रही है तो देखिए क्या इस प्राइस पे मार्केट कभी गया कि नहीं गया और वहीं से वापस आया कि नहीं आया, देखिए, बताइए। हमने इसको देख के तो लाइन खींची नहीं थी, हमने पहले ही बता दिया कि मार्केट यहाँ पे जाएगी। जब अगली बार यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो यहीं से जाके मार्केट नीचे आया, देखिए हर बार यहीं से नीचे आया। और जब इसको ब्रेकआउट दिया तो कितना जाएगा? जैसे हमने यहाँ बताया था वैसे हम आगे भी बता सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ बताया ऐसे आगे भी बता सकते हैं। यहाँ से मार्केट नीचे आएगी हमने बताया, और यहाँ से मार्केट एक बार नहीं आई, कई बार आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई। तो अगली बार के लिए भी बता सकते हैं। मार्केट जब यहाँ गई नहीं थी तभी हमने बता दिया कि मार्केट यहाँ जाएगी और यहीं से वापस आएगी। यहाँ से वापस आई, कहाँ तक जाएगी ये भी हमको पता है, कहाँ से फिर ऊपर जाएगी ये भी हमको पता है। तो जब हमको पता है तो आपको भी पता हो सकता है। हमने कोई बंगाल का काला जादू सीखा नहीं है, एक साइंस है, एक लॉजिक है, टेक्निकल स्किल है। वो स्किल बाजार में अवेलेबल है, वो स्किल किताबों में अवेलेबल है, वो आप भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से अपनी सीट पर आते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो हम ये समझ गए कि मार्केट कैसे चलती है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। ट्रेडिंग कितने तरह की होती है, चैनल, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ बनता है, कैसे बनता है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो डिस्टेंस होती है उसी को चैनल बोलते हैं।